नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। पूरे देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव का मौसम है। हर तरफ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आपको अपनी चुनावी पार्टी का प्रचार करते हुए आराम से दिख जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक तमाम सियासी लोग पूरी तरह से इन चुनावों में प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत में पहले लोकसभा चुनाव साल 1951 में हुए थे। वहीं अब तक हमारे देश हिंदुस्तान में 17 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 75 साल से ज़्यादा लंबे इस सियासी सफ़र में यूँ तो हमें अनेकों अनमोल रत्न नेता के रूप में मिले हैं, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते रहेंगे। इनमें लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और गुलजारी लाल नंदा जैसे तमाम नेता रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताएंगे जो राजनीति के शिखर तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसके सिद्धांत हमेशा सर्वोच्च शिखर पर ही रहे। जी हाँ, जिसकी पत्नी पटना में रहकर सब्जी बेचती हो, पुत्र साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हो और पोता जो नौसेना में नौकरी करता हो। इस पृष्ठभूमि का व्यक्ति चुनाव जीत जाए, यह पहले के दौर में ही संभव हो सकता था, लेकिन आज के दौर में ऐसी संभव नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1989 के लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा क्षेत्र से तत्कालीन इंडियन पीपल्स फ्रंट के टिकट पर सांसद बने रामेश्वर प्रसाद की। रामेश्वर प्रसाद कहते हैं कि पहले किसी भी राजनीतिक दल में पैसे और दबंगाई के आधार पर टिकट मिलने की परंपरा नहीं थी, लेकिन अब ये परंपरा शुरू हो चुकी है और कई दलों में इसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जब हमने रामेश्वर प्रसाद से बात की तो उन्होंने कहा कि भारत में वाम दलों में आज भी ईमानदारी कायम है। इसके पक्ष में वो इस बात का तर्क देते हैं क्योंकि ईडी और सीबीआई के छापे वाम दल के जो नेता हैं उनके यहाँ नहीं पड़ते और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के घर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं। वाम राजनीति में सक्रिय रहे राजधानी पटना में अपने असाधारण 2 मंजिल मकान में इकलौते पुत्र और परिवार के साथ रह रहे रामेश्वर प्रसाद कभी बिहार की वाम राजनीति के बड़े चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब वो दलीय राजनीति से दूर हो चुके हैं। वो बताते हैं कि पहले के नेताओं ने खुद तथा परिवार के लिए कुछ नहीं बनाया। देश के विकास तथा जनता के हित के लिए वे लड़ाई लड़ा करते थे। सांसद बनने से पहले वे कार्यकर्ता थे और साल 1989 में सांसद बनने से पहले वे आरा के बड़हरा प्रखंड में एक साधारण कार्यकर्ता थे। वे बताते हैं कि वे चुनाव लड़ने नहीं चाहते थे, लेकिन शीर्ष नेताओं के दबाव में मैदान में कूद गए। चुनाव का वाकया सुनाते हुए उन्होंने हमें बताया कि उस समय आरा लोकसभा क्षेत्र में पटना के मनेर, पालीगंज, बड़हरा, आरा और संदेश और सहारा प्रखंड के कुछ गांव शामिल थे। पार्टी की तरफ से एक जीप उन्हें उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर पूरे संसदीय क्षेत्र में वे घूमते थे। एक दिन में 17 से 20 से ज़्यादा जनसभाएं करते थे और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जुनून भी उस समय होता था। नेताओं की प्रचार टीम के लिए कार्यकर्ता गांव में ही अपने घरों पर खाना बनवा देते थे तथा बूथ पर बैठने के लिए एजेंट के पास पैसे नहीं होते थे उस समय। चुनाव प्रचार के दौरान हुए हमले में उन्होंने बताया कि पहले मतदान के दौरान दबंगों के पास मतदान केंद्र रहते थे और गरीब मतदाताओं को यह भय रहता था कि मालिक लोगों के क्षेत्र में जाकर कैसे वोट दें। जिस समय मैं चुनाव में उतरा तो मैंने उन लोगों का भ्रम दूर किया और एक दिन में नथलपुर में जनसभा के लिए आरा से जा रहा था कि इसी दौरान उन पर हमला हुआ। कुछ समर्थक उन्हें बचाकर शिवपुर ले गए, जहां वे रात भर छिप कर रहे। उस चुनाव में उन्हें 1,77,000 मतों से बड़ी जीत प्राप्त हुई थी। इस तरह उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी बलीराम को 27,000 मतों से हराया था। रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि जब वे सांसद बने तो सांसदों की पेंशन का बिल आया, जिसका उन्होंने उस समय पुरजोर विरोध किया था। तब वो बिल रुक गया था, लेकिन अगले वर्ष साल 2004 और 2005 में सांसदों की पेंशन शुरू हो गई। पूर्व सांसदों ने इस पर कहा कि उन्हें पार्टी से ही पेंशन के रूप में 1,500 रुपये मिलते हैं। बाद में पेंशन बिल पास होने के बाद पहली पेंशन साल 2005 में 15,000 रुपये उन्हें मिलना शुरू हो गया। तो देखा आपने कि किस तरह आज भी हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो पैसों के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए राजनीति करते हैं। और ये एक नेता आज भी ऐसे मौजूद हैं बिहार में जो आज भी अपने सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। वो एक बात अलग है कि ये आज की राजनीति इन लोगों को रास नहीं आती है। खैर, आप लोगों का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें।